कोरोना वायरस के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी आंकड़ा 3 लाख से ऊपर का आया है और लगातार अपील की जा रही है कि जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में रहें। ज़्यादा लोग जो भी मार्केट में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, अपने काम करने जाते हैं, तो खासा ध्यान रखें कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे वो सख्ती से पालन करें। बट एक वनरेबल ग्रुप या एक ऐसा ग्रुप है जिससे ये सारे प्रोटोकॉल्स मनवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट इस समय कोरोना की दूसरी लहर में उनसे ही सबसे ज़्यादा ये प्रोटोकॉल मनवाने होंगे और वो हैं बच्चे। यानी कि वो बच्चे जो लगातार बाहर खेलने जाते हैं, अपनी पढ़ाई की वजह से अपने ट्यूशन्स में जाते हैं। कई सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक घरों में बैठे हैं, कुछ वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ताकि उनके जो ये साल है वो बर्बाद ना हो। पर उन सारी चीज़ों में, उन सारे कामकाज में सबसे ज़्यादा ख्याल हमें ये भी रखना है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पड़ोसी के बच्चे हैं, हमारे घर में जितने भी चिल्ड्रन हैं, वो पूरी तरह से सेफ रहें। उसी के लिए मैं यानी कि रजत वोरा आपके लिए ये वीडियो बनाने आया हूँ। दरअसल कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस जो डॉक्टर्स हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने साझा किए हैं, जिसमें कि आपके साथ भी वो जानकारी हम साझा करना ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहला कि क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल हमें रखना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो संक्रमित ना हो जाएँ। सबसे पहला कि बच्चों को अंदर ही रखें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो तभी वो बाहर जाएँ। अगर ज़रूरी नहीं है तो बच्चों को बाहर भेजने से थोड़ा परहेज़ ही करें। दूसरा, जितने भी अभिव्यक्ति हैं, जो कि बड़े लोग हैं, वो बाहर कामकाज करने जाते हैं, उनके पेरेंट्स, वो पूरी तरह से जब भी घर में एंटर हों तो अपने हाथ पाँव पूरी तरह से साफ कर कपड़े वगैरह चेंज कर सैनिटाइज कर उसके बाद ही अपने बच्चों से खेलें, उनसे मुलाकात करें, क्योंकि बच्चों के लिए जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव है ये ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इसके अलावा तीसरा, बच्चों को आइसक्रीम या फिर खट्टा दही या फिर ठंडे पदार्थों से उनको खासा दूर रखें। उन्हें कम से कम इन चीज़ों का सेवन कराएं, क्योंकि कोविड-19 का जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए अगर ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि गला पकड़ना और साथ में ज़ुकाम लगना ये कॉमन हो जाता है। उसके अलावा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में, यानी कि पार्क्स में या फिर बाज़ार बाहरी एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को अवॉइड करें, वहाँ पर भेजना से परहेज़ करें। इसके अलावा अगर आप खुद भी बाहर जा रहे हैं और कुछ सामान आपके लिए लेना ज़रूरी है, कुछ फंक्शन है, किसी भी वजह से आप बाहर जाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर आप बच्चों को लेकर ना जाएँ। और जब भी आप वापस आते हैं, तो जो मैंने पहले बताया कि आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेने हैं, उनको सख्ती से पालन करें। अपना हाथ पाँव पूरी तरह से धोएं, साफ सफाई का खास ख्याल रखें, उसके बाद ही बच्चों को मिले। अब आ जाते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनको बच्चों को लगातार आप देखते रहिए, उनका ख्याल आप घर में ही रखिए, ताकि सतर्क रहना है, ये नहीं डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ना ही बच्चों को करना है। सबसे पहला सिम्टम्स ये हैं कि फीवर, यानी कि अगर बच्चों को बुखार हो रहा है, 3-4 दिन कंटिन्यूसली बुखार हो गया है और टूट नहीं रहा बुखार, तो वो सीधा अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं या फिर पास के जो डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल हैं, वहाँ जाकर आप उनका चेकअप करवाइए बच्चों का। त्वचा पर चकत्ते दिखना, यानी कि धब्बे जो हैं वो दिखना, आंखें लाल हो जाना, उल्टी हो जाए अगर बच्चों को, या नीले पड़ जाते हैं अगर बच्चे, तो उनको भी खासा ध्यान रखें और जल्द ही डॉक्टर को वो जो है जाकर अपनी जो जानकारी है बच्चों के बारे में वो दीजिए, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स तो हैं जो लगातार अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाते हैं और उनसे आप लगातार कंसल्ट करते रहिए कि बच्चे हमारे इस स्थिति में हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उससे आप बच्चों को बचाएं। जब भी बच्चों को खास तौर पर अगर बाहर आप ले भी जाते हैं, कम भी अगर भीड़ है, तब भी मास्क पहने बिना कभी भी आप बच्चों को बाहर नहीं ले जाएं। कोशिश कीजिए कि हैंड सैनिटाइज़र का खासा ध्यान रखिए, बच्चों के साथ ही होना चाहिए 24 घंटे, ताकि जब भी वो बाहर जाएं या खेल कूद कर आते हैं तो वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें या हाथ धोते रहें। इन सारी चीज़ों का खासा ख्याल रखेंगे तो किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत है कि हम प्रिकॉशन लेते रहें। बचपन से हम सुनते आए हैं प्रिकॉशंस आर बेटर देन प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर, तो हम प्रिकॉशन लेते रहें, प्रिवेंशन करते रहें, ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे आसपास का पूरा माहौल स्वस्थ रहे और आने वाले दिनों में कोविड-19 के इस कहर से हम जल्द से जल्द उबर पाएँ।